तो आज की कहानी है कि ऐसे लड़के की जो अपनी एक बेवकूफ़ी के कारण इतने बड़ी मुसीबत में फंस गया कि उसके बाद वो किसी की मदद मांगने के लायक भी नहीं रहा। विजय, जी हाँ, यही था उस लड़के का नाम। वो एक आम सा लड़का था। जब उसके साथ ये घटना हुई तब उसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल की थी। सुबह को स्कूल जाता और शाम को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड के लिए निकल जाता। फुटबॉल के अलावा उसे एक और चीज़ बहुत पसंद थी, हॉरर मूवीज़। उसे भूत प्रेत के बारे में जानने में बड़ा मज़ा आता। ऐसी कोई हॉरर मूवी नहीं है जो उसने देखी ना हो। कभी गूगल पर सर्च करता, कभी रेडिट पे स्टोरीज पढ़ता, तो कभी यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो सर्च करता कि कहीं से पता लग जाए कि कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। उन दिनों तो उसे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा तो भूतों के बारे में ज़्यादा जानकारी हो गई थी। विजय जिसके साथ बात करने बैठता वो भूत प्रेतों की बात छेड़ के बैठ जाता। एक बार ऐसे ही वो अपने सीनियर से स्कूल में बात कर रहा था और उसने भूतों की बात छेड़ दी। तब उसके सीनियर ने उसे बताया कि क्या उसे पता है कि स्कूल में भी एक भूत रहता है। यह सुनते ही विजय के कान खड़े हो गए। उसने बताया कि गर्ल्स टॉयलेट में सैटरडे को रिसेस के बाद एक लड़की दिखाई देती है जो कि टॉयलेट में लगे मिरर से बाहर निकलती है और फिर टॉयलेट कैबिन में घुस जाती है। अगर इस बीच उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ गई तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं कि वो लड़की एक पिशाच है। वो जिसके पीछे लग जाए उसका पीछा फिर जान लेकर ही छोड़ती है। उसने बताया कि उनकी क्लास की सीमा को वो दिखी थी। उसके बाद वो पागल हो गई। वो कागज़ खाने लग गई और कभी कभी तो पत्थर उठा के खा लेती थी। वो किसी की बात नहीं सुनती थी, क्लास में बैठी बैठी हंसने लगती थी और कभी तो टीचर को भी चाटा मार देती थी। अगर उसे पूछो कि उसे क्या हुआ है तो वो आंखें ऊपर कर लेती थी और बोलती थी, वो वहाँ से सबको देख रही है, वो वहाँ से सबको देख रही है। सीमा बोलती थी कि वो उसे हर जगह दिखाई देती है। वो पागल हो गई थी। उसे हर एक चेहरे में वही लड़की दिखाई देती। उसके पापा ने उसको बहुत से डॉक्टर्स के पास दिखाया पर सभी ने जवाब दे दिया। उसके बाद उसके पापा उसे किसी तांत्रिक के पास ले गए पर वो आज तक लौट के वापस नहीं आई है। पता नहीं उसका क्या हुआ। उसके घर वालों ने तो गांव ही छोड़ दिया। मैं तो तुम्हें ऐसे ही बता रहा था पर तुम वहां चले मत जाना। ये सुनते ही विजय के आंखों में ऐसी चमक आई जैसे कि किसी भिखारी की आंखों में आती है 2000 का नोट देखकर। ये सुनने के बाद विजय ने सोचा, हमारे स्कूल में भूत, अब मजा आएगा। पर उसे क्या पता था कि अब उसे कुछ ज्यादा ही मजे आ जाएंगे। बस अब क्या था, अब विजय को इंतजार था सैटरडे का। सैटरडे को वैसे उसका मैथ का टेस्ट भी था पर उसे उसकी कहाँ पड़ी थी। उसे तो बस भूत देखना था। तो सैटरडे आ गया। टेस्ट में फेल होने के बाद, टीचर की आधा घंटा डांट सुनने के बाद रिसेस हुई और रिसेस के बाद उसे अपने मिशन को अंजाम देने के लिए एक बहाना बनाया। उसने क्लास मॉनिटर को बोला कि उसके पेट में दर्द है और वह स्कूल इन्फर्मरी जा रहा है दवाई लेने। और मॉनिटर भी मान गया क्योंकि उसने पेट पकड़ के ऐसी शक्ल बनाई कि जैसे वो वहीं कुछ कर देगा। उसके बाद विजय वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद विजय सीधा गर्ल्स टॉयलेट की ओर गया। विजय को पता था कि अगर उसे किसी ने भी गर्ल्स टॉयलेट की ओर जाते हुए देख लिया तो उसकी शामत पक्की है। इसीलिए वो छुपता छुपाता हुआ गर्ल्स टॉयलेट की ओर बढ़ गया। उसे मालूम नहीं था ये जो वो करने वाला है, ये चीज़ उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। विजय गर्ल्स टॉयलेट में घुस गया। वहाँ जाते ही उसने देखा कि एक तरफ दीवार पर मिरर्स लगे हैं और सामने की तरफ टॉयलेट कैबिन्स हैं। वहाँ टोटल 6 कैबिन्स थे। विजय सबसे लास्ट वाले कैबिन में घुस गया। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद उसने देखा कि टॉयलेट में कोई लड़की आई। वो बाथरूम में घुसी और बस उसके बाद उसे कोई आवाज़ नहीं आई। 5 मिनट, 10 मिनट,
आधा घंटा वो लड़की बाहर ही नहीं आई। उसके बाद उसने कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसने कहा कि ये लड़की अपनी कैबिन से बाहर क्यों नहीं आई। वो गया और उसने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। उसने उस लड़की के आने की आवाज़ तो सुनी थी, पर जाने की बिल्कुल नहीं। विजय ने एक के बाद एक सारे कैबिन चेक किए, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अब वो डरने लगा था। उसने सोचा ये सिर्फ उसके मन का एक वहम है, और वो यही मानकर वापस जाने लगा कि तभी उसे आवाज़ आई, किसी के पैरों की आवाज़, जैसे स्कूल शूज़ में कोई चल रहा हो। यह आवाज़ ऐसी थी कि उसके नज़दीक से ही आ रही थी, पर पूरा गर्ल्स टॉयलेट तो बिल्कुल खाली था। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वो पीछे घूमा। उसने देखा कि आईने के अंदर एक लड़की चल रही है, पर वो असल में वहाँ नहीं थी। वो सिर्फ आईने के अंदर ही दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि वो आईने से बाहर आ रही है। उसे वो आवाज़ आईने के अंदर से ही आ रही थी। वो लड़की, उसके काले लंबे बाल जिससे चेहरा ढका हुआ था, उसकी स्किन बिल्कुल सफ़ेद थी, और वो विजय से कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ी थी। जैसे ही वो आईने से निकली और टॉयलेट की कैबिन की ओर जाने लगी कि एकदम वो रास्ते में ही रुक गई। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। विजय को लगा कि आज वो शायद यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और विजय की ओर देखा। उसे देखते ही विजय को लगा कि जैसे ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। विजय ने उसकी आंखों की ओर देखा। उस लड़की की आंखें ही नहीं थी, बस दो काले गड्ढे। उसका चेहरा बिल्कुल कुरेदा हुआ था, जैसे किसी ने बड़े चाकू से उस पर वार किया हो। बिल्कुल सफ़ेद और कटा फटा चेहरा। उसने बस विजय की ओर देखा और विजय ने वहीं पेशाब कर दिया। ये सब देख के विजय की जान उसके हलक में फंसी हुई थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ना ही चीख पा रहा था। उसके पैर वहीं पर जमे हुए थे, वो हिल तक नहीं पा रहा था। उसका दिमाग चीख चीख के बोल रहा था कि भागो यहाँ से, और उसका शरीर वो वहीं जम गया था, जैसे कि उसके पैर सुन्न हो गए हों। और फिर देखते ही देखते वो लड़की एकदम वहाँ से गायब हो गई। उसने बाहर किसी को बात करते हुए सुना। अब उसमें थोड़ी हिम्मत आई। वो जैसे ही भागने वाला था, उसने एक पैर आगे बढ़ाया कि उसे ऐसे लगा जैसे उसकी गर्दन पीछे से किसी ने पकड़ ली हो। उसे अपनी गर्दन पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। उन हाथों ने उन्हें इतनी ज़ोर से जकड़ रखा था कि अभी उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दे। वो उसके पीछे ही थी, बिल्कुल उसके पीछे। वो धीरे से उसके कान की ओर आई और बोली, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? इतने वक्त इंतजार किया ना? अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। डर के मारे विजय वहीं रोने लग गया। अपनी डरी हुई आवाज़ में उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो। बस यही शब्द निकल पाए उसके मुंह से। उसके बाद उस लड़की ने उससे कहा, छोड़ दूं? अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम ही चाहते थे ना मुझे देखना, अब तो मुझे रोज देखोगे। ये बोलते ही वो लड़की गायब हो गई और विजय विजय वहीं नीचे गिर गया। उसने अपने हाथ अपने सिर पर रखे और एक जोर की चीख मारी। उसकी चीख सुनकर बाहर के लोग भागे आए और देखा कि विजय अपने घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था। उसके हाथ उसके सिर पर थे और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। स्कूल में काम करने वाले एक अंकल ने विजय को पकड़ा और उसे उठाया। विजय ने जैसे ही अंकल की ओर देखा, उसे अंकल के चेहरे में वही लड़की नजर आई। वो फिर से चीख पड़ा, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये बोलकर उसने अंकल को धक्का मारा और वहाँ से भाग गया। जैसे ही ये खबर प्रिंसिपल को पता लगी, उन्होंने उसी वक्त विजय को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया।
उनके हिसाब से विजय वहाँ बैठकर पीरियड्स बंक कर रहा था, पर उन्हें क्या पता था, विजय तो अपने मज़े लेने गया था, पर अब वो मज़ा उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन चुका था। और उसके पिता को भी फ़ोन कर दिया ताकि वो आकर इसे यहाँ से ले जाएं। विजय के पिता अपना काम बीच में छोड़कर वहाँ से आए थे और इसके लिए उसके पिता ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई। विजय ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की और उसके पिता ने उसकी एक ना सुनी। विजय ने बताया कि उसने गर्ल्स टॉयलेट में एक भूत को देखा। यह सुनते ही विजय के पिता ने उसको 2 चमाटे मारे, प्रिंसिपल के सामने ही, और फिर उसको पकड़ के कार में बिठा के ले गए और रास्ते में भी बहुत खरी खोटी सुनाई। जैसे ही विजय घर पहुंचा, उसने देखा कि सोफे पर बैठी उसकी बहन सिर नीचे करके अपना काम कर रही है, पर 2 सेकंड बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि स्कूल की छुट्टी तो अभी होनी बाकी है और वो स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही घर आ गया है, तो फिर यहाँ कैसे? उसने मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और एक बार फिर से उसे एक जानी पहचानी आवाज़ उसके सामने से आई। मैं यहाँ हूँ। यह आवाज़ सुनते ही पीछे के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके सामने वही लड़की, लंबे काले बाल, भयानक चेहरा, आंखों की जगह 2 काली कट्टी, बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी चमड़ी। इस बार विजय ने पहली बार उसके पैरों की ओर देखा। उसके पैर पीछे की ओर थे। विजय वहीं पर बेहोश हो गया। जैसे ही विजय की आंख खुली, विजय अपने कमरे में अपने बेड पर लेटा हुआ था। उसके साथ उसकी मम्मी और उसके पापा थे। विजय को बहुत तेज बुखार था। उसने अपने पिता से कहा, पापा, वो लड़की यहाँ भी आ गई है, वो लड़की यहाँ भी आ गई। पर जैसे ही उसने ये कहा, उसकी माँ और पिता के पीछे वो लड़की फिर से आ गई। उसने अपने होठों पर उंगली रख के कहा, किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि कोई तुम पर यकीन करेगा ही नहीं। ये देखते ही विजय वहाँ से उठा और चीखते हुए अपने कमरे से बाहर भाग गया। उसके पिता और मम्मी उसके पीछे भागे और देखते हैं कि घर के दरवाजे के पास विजय फिर से बेहोश पड़ा है। विजय की आंखें खुली हुई थी और वो रो रहा था, क्योंकि और किसी को नहीं, पर सिर्फ विजय को ही सुनाई दे रही थी उसकी आवाज़। वो विजय के कान के पास बैठी थी। कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे, मुझसे नहीं भाग पाओगे। उस दिन के बाद विजय की मानसिक हालत खराब हो गई। वो जगह जगह देख कर डरता रहता, कभी कमरे से बाहर नहीं आता और कभी आता भी तो कंबल अपने ऊपर ओढ़ के आता। और उससे पूछने पर कि उसे क्या हुआ है, यही बोलता, वो हम सबको देख सकती है, पर उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ मैं देख सकता हूँ। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और आज तक विजय को वो हर जगह दिखाई देती है, हर जगह, हर कहीं, हर पल। कुछ लोग कहते हैं कि विजय पागल हो चुका है। उन्होंने उसे कागज खाते हुए देखा है। कई बार वो कीड़े मकोड़े तक खा जाता है, मक्खी मच्छर, और कई बार तो पत्थर तक चबाने लग जाता है। पर यह बात या तो आपको पता है या तो विजय को कि उसके साथ अब क्या हो रहा है।